हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में बढ़ते हैं एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसके पहले के क्वेश्चन चाहिए डिस्क्रिप्शन में जाके बच्चों चेक करिए, आपको लिंक मिल जाएंगे, या आप नीचे चैनल पर क्लिक करिए। हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर एनसीईआरटी का मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो बच्चों, क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि फॉर each of the following number find the smallest whole number by which it should be multiplied so as to get perfect square number। मतलब समझो, क्वेश्चन पहले समझो। कह रहा है कि जितने भी नंबर आपको दिए हुए हैं, ठीक है ना, पहली बात तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। कह रहा है कि इनको कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और जब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो उनका स्क्वायर रूट निकालो, यही क्वेश्चन है। पढ़िए, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर मतलब जो स्क्वायर नंबर बन जाएगा, यानी कि जब वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। सो ऑब्टेन, जब वो स्क्वायर नंबर यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा तो उसका स्क्वायर रूट भी निकाल के दिखाओ। तो आइए एक एक करके मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट नहीं भी क्लियर है तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। वैसे तो आप एक काम किया करो, आप हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखा करो, है ना। कोई भी चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ कि इस एक्सरसाइज में करना क्या है, तो उसके पहले वो वीडियोस आपको मिल जाएंगे। फिर भी आइए मैं आपको सॉल्व करके यहाँ सबको समझाता हूँ। देखो बच्चों, सबसे पार्ट 1 252 लिया आपने, ठीक। अब 252 के क्या करोगे आप, प्राइम फैक्टर्स कर लो। ओके, सो 252 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए, ठीक। प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं, प्राइम नंबर्स की हेल्प से प्राइम फैक्टर करते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं आपके, जो खुद से या 1 से डिवाइड होते हैं, जैसे 2 3 7 5, ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। सबसे पहले 2 से चेक करो, तो ये 2 से जाएगा। देखो 2 1 2 होता है, 2 2 4 होता है, 2 1 यहाँ पे जाएगा, 2 6 12। अब जिन बच्चों को नहीं आता है 252 को 2 से डिवाइड करो, आपको क्वेश्चन 126 मिलेगा, ठीक। रफ वर्क में आप कर सकते हो। नाउ 2 6 12 होता है, 2 3 क्या होता है, 6 होता है। अब 3 से जाएगा, 3 2 देखिए 3 2 6 होता है, और 3 1 3। नाउ 3 7 कितना होता है, 21। और यहाँ पे देखिए बच्चों 3 7 1 क्या होता है, 7। बस यहाँ पे छोड़ देंगे, जैसे ही 1 आ जाएगा छोड़ देंगे, ठीक। सो इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं 252 के, कितने हो गए बच्चों, ये चेक करिए। 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3, ठीक। सो 2 इंटू 2, और फिर 3 इंटू 3, और फिर 7 बच गया। अब सुनो ध्यान से बच्चों, देखो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों? परफेक्ट स्क्वायर नंबर तब होगा जब जितने भी इसमें नंबर्स आ रहे हैं, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, सबके पेयर बनने चाहिए, ठीक है ना। तो देखो 2 का तो पेयर बन गया, पेयर मतलब जोड़े में आने चाहिए वो, है ना। जैसे कि 2 2 टाइम्स आ रहा है, 3 2 टाइम्स आ रहा है, 7 2 टाइम्स नहीं आ रहा है, यानी कि 2 का पेयर तो बन गया, 3 का पेयर बन गया, 7 का पेयर नहीं बन रहा है। अब सुनो, जिसका पेयर नहीं बन पाता है उसी नंबर से उठा के बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दोगे। आई रिपीट, इस इक्वेशन में, इक्वेशन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां इक्वल टू लगा हुआ है, इस इक्वेशन में उठा के हम क्या करेंगे, बोथ साइड 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सुन लीजिए ध्यान से बच्चे, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। क्या है, यहाँ 7 का पेयर नहीं बन पा रहा है, तो जिसका पेयर नहीं बन पाता है उसी से हम राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, और उसी से हम इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो ये लीजिए, 7 से हमने राइट में मल्टीप्लाई किया, और 7 से ही हमने कहाँ मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट में। मैं आपको दिखा देता हूँ, 7 से ही स्टूडेंट्स हम कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। ये लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स, 7 से राइट में मल्टीप्लाई करो, 7 से लेफ्ट में, ठीक है। जो पेयर नहीं बना रहा है उसी से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो। इससे क्या फायदा है, इससे ये फायदा है, ये देखो ये पेयर बन जाएगा, ठीक। 7 और 7 का पेयर बन गया, और यहाँ पे आपको एक नंबर मिल जाएगा। ये जो नंबर अब मिलेगा, अब जो नंबर मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, वो नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। वो नंबर होगा क्या, सॉल्व कर लीजिए इसको, यहाँ पे आ जाइए। देखिए 252 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 सा कितना होता है, 14, 1 जाएगा, 7 5 35 प्लस 1 36, 3 जाएगा, 7 2 14, 14 प्लस 3 कितना होता है, 17। ओके स्टूडेंट्स, ये लीजिए, 7 14 1, 7 5 35 प्लस 1 36, 3 जाएगा, 7 14 प्लस 3 1764। तो स्टूडेंट्स इसको हमने 252 को 7 से मल्टीप्लाई किया, कितना मिल गया हमको, ठीक है। इसका आंसर जो आ जाएगा, इसका प्रोडक्ट जो आ जाएगा, इसके नीचे लिख दीजिए कितना आ जाएगा, 1764। ओके, इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो बच्चों, इसको ऐसे ही कॉपी कर लो अभी। क्या है, 2 इंटू 2 का पेयर है, फिर इंटू में 3 इंटू 3 का पेयर है, फिर इंटू में 7 इंटू 7 का पेयर। अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना, उसने हमसे पहला सवाल किया था, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड। सुनो, तो पहले तो आप ये जवाब दो कि हमें इस नंबर को 252 को कौन से स्मॉलेस्ट होल नंबर से, यानी कौन से छोटे नंबर से हमें होल नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ा, किससे करना पड़ा बताओ, 7 से, ठीक। तो इसका जवाब है, मैं ऐसे करके एरो करके यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में लिख लेना कि 252 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 7। ओके, इसको हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, सो दैट इट विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर, जिससे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। अब देखो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन चुका है,
तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन चुका है, मतलब उसने बोला था ना कि टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर करा ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर। ओके, सो ये आपका स्क्वायर नंबर है, ये क्या है यहाँ पे स्क्वायर नंबर है। स्क्वायर नंबर मतलब समझते हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये स्क्वायर नंबर है। ओके, स्क्वायर नंबर का मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये क्या बात बता रहे हो सर? ये बता रहा हूं मैं ये कि अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो एक होल नंबर आ जाएगा। यस सर, एक नेचुरल नंबर आ जाएगा। यस सर, निकाल के दिखाता हूं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे। ठीक, जैसे लास्ट क्लासेस में हमने आपको बताया है। कुछ नहीं करना है बच्चों, जैसे ही इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, ठीक, नेक्स्ट स्टेप देखिए, जैसे ही आप इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाओगे 1764, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? तो जवाब है जो जो नंबर पेयर में उसको एक एक बार लिख के मल्टीप्लाई करते जाओ। 2 2 टाइम्स था तो एक बार लिखेंगे, इनटू 3 2 टाइम्स था तो एक ही बार लिखना है, और 7 2 टाइम्स था तो एक ही बार लिखना है। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 2 3 जा होता है 6, 6 7 जा होता है 42, मल्टीप्लाई तो कर लोगे। 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये है कि जो स्क्वायर रूट निकालने के लिए उसने हमसे बोला था ना कि भाई जो स्क्वायर नंबर आपको मिलेगा, यानी कि ये वाला, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? तो स्क्वायर रूट ऑफ 1764 कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। ओके, सो पार्ट 1 में जो आंसर है, ठीक है, एस आर का मतलब स्क्वायर रूट, वो कितना आ जाएगा? 42। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर से मेरी बात ध्यान से सुन लो, फिर से मेरी बात ध्यान से सुन लो। देखिए, 3 आंसर आपको देने हैं। नंबर 1, इसको कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है? सो आंसर है 7 से, जिससे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। जब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है? 1764। फिर अब ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स, इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का आपको यहाँ स्क्वायर रूट बताना है। तो इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कितना है? 42 है। ओके, तो 3 बातें हर एक क्वेश्चन में आपको बतानी है। ठीक, तो क्या इसी आंसर को अगर मैं थोड़ा सा ठीक से लिख दूं यहाँ पे तो आप समझ जाओगे। चलो देखो, सबसे पहली बात, सबसे पहली बात कि इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है। सो बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों ये बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है? 1764 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और इसके बाद आपको बताना है कि इसका स्क्वायर रूट कितना होगा। तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका कितना? 42। ये लीजिए, ये हो गया आपका पार्ट 1 का आंसर। वीडियो पॉज करके बच्चों नोट कर लें, अभी और भी एग्जाम्पल करूंगा तो क्लियर हो जाएगा। वीडियो पॉज करके नोट करें बच्चे, फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखिए। देखो, जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से देखे होंगे सभी वीडियोस, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल वाले पे टाइम दिया होगा, उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। प्रॉब्लम उनको हो रही होगी जो बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चन सर्च कर रहे हैं। बट कोई बात नहीं, आएगा, आपको भी आएगा, टेंशन मत लो। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे। देखो देखो 180 लिखा हुआ है। ओके, नाउ अब क्या करोगे? 180 के प्राइम फैक्टर कर लो। कैसे करोगे? 180 के प्राइम फैक्टर 2 से डिवाइड करोगे सबसे पहले। ये लीजिए, 2 9 सा कितना होता है? 18, और ये वाला 0 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक, फिर 2 से जाएगा, सो 2 4 सा कितना होता है? 8, 1 यहाँ जाएगा तो ये बनेगा 10, 2 5 सा होता है 10। ये लीजिए, अब 3 से जाएगा, 3 इंटू 15 कितना होता है? 45। फिर 3 से जाएगा, 3 5 सा कितना होता है? 15, और 5 1 सा 5। ये लीजिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप देखोगे तो 180 के जो प्राइम फैक्टर थे वो क्या आ गए? 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, और 5 बच गया। ठीक, तो 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3, और फिर आपके पास क्या बच गया? 5 बच गया। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब देखो 2 और 2 का पेयर बन गया, यस सर। 3 और 3 का बन गया, यस सर। जिसका नहीं बना, किसका नहीं बना? 5 का। 5 तो बेचारा अकेला बैठा है, वो तो पेयर में है नहीं। तो हम क्या करेंगे? हम बोथ साइड 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? हम इस इक्वेशन को कॉपी करेंगे, ये लीजिए। ठीक, और हमको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में बच्चों? 5 से राइट हैंड साइड में और 5 से हम लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 5 से हमने क्या किया? राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई किया, 5 से हमने लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई किया। ओके, अब ध्यान से सुनिए, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 18 5 का क्या होता है? 90 होता है, और ये वाला 0 ऐसा ही कॉपी कर देंगे। भाई मल्टीप्लाई करो ना, इतना आएगा 900 इज इक्वल्स टू। अब ध्यान दो, इससे क्या फायदा है? 5 इंटू 5 का पेयर बन गया। ठीक, अब सुनो, इसको एज इट इज लिख लो अभी। 2 इंटू 2 पेयर में आ गया, 3 इंटू 3 बच्चों पेयर में आ गया, और 5 इंटू 5 पेयर में आ गया। ओके, अब सुनिए ध्यान से, उसने हमको पूछा था परफेक्ट स्क्वायर नंबर, उसने हमको पूछा था कि 180 को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? जवाब है 5 से। सो इसका जो फर्स्ट आंसर होगा वो होगा बाय 5, है ना। 180 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 5 सो दैट वी विल गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है? तो जवाब है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये रहा आपके पास। ठीक, यही क्या आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, समझ जाना। PSN का मतलब, P का मतलब परफेक्ट, S का मतलब स्क्वायर, नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो कौन है? 900 है। ठीक है ना। अच्छा, अब सुनो,
अब क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है आपको, ठीक। तो जैसे हम लोग ने पहले के क्वेश्चंस में, कुछ नहीं करना है, जैसे ही इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाओगे, ठीक, तुरंत आंसर क्या आ जाएगा। 2 × 2 पेयर में एक बार लिखना है, 3 × 3 पेयर में एक बार लिखना है, ठीक, 5 × 5 पेयर में एक बार लिखना है, बस खत्म। अब देखो 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, ये लीजिए। यानी कि कहने का मतलब है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपका कौन सा है, 900, और 900 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आ जाएगा आपके पास, 30, ये लीजिए, खत्म। ठीक है बच्चों, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ। नोट करें बच्चों, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। कर लिया, चलो। अब देखो स्टूडेंट्स, हम करेंगे पार्ट 3, ओके। नाउ चलो, नाउ स्टूडेंट्स पार्ट 3 देखिए यहाँ पर, ओके। सो पार्ट 3 क्या आपका, पार्ट 3 आपका 1008 दिया हुआ है इन्होंने। चलिए इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं सबसे पहले। सो 1008 के प्राइम फैक्टर, ओके स्टूडेंट्स, 2 से जाएगा, ध्यान देंगे बच्चे, गलत मत कर देना। 2 5 ज़ा 10, 10 कवर हो गया, ये वाला 0 एज इट इज आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8, ठीक। उसके बाद ध्यान से चेक करो, देखो बच्चों, 2 2 ज़ा 4 होता है, 1 जाएगा तो ये 10 बनेगा, 2 5 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4, ये लीजिए। फिर 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2 होता है, फिर 2 2 ज़ा 4, 1 जाएगा, 2 6 ज़ा, फिर 2 से जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, ओके। नाउ 3 से जाएगा, 3 2 ज़ा 6 और 1 ज़ा, फिर से 3 से जाएगा, 3 7 ज़ा, अब 7 1 ज़ा, ये लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान दें, ये देखिए 2 × 2, फिर 2 × 2 और 3 × 3, करेक्ट। पर ये 7 अकेला यहाँ पर रह जा रहा है, कोई बात नहीं है, चलिए इसको हम नोट कर लेते हैं। 1008 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 1008 के प्राइम फैक्टर आप देख सकते हो, 2 × 2 ये लीजिए, फिर से 2 × 2 ये लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आप देखोगे तो 3 × 3 ये लीजिए। उसके बाद स्टूडेंट्स 7 अकेला बच गया, ठीक। ये पेयर में, ये पेयर में, ये पेयर में 7 अकेला बच गया, तो हम क्या करेंगे, हम इसको एज इट इज अभी कॉपी कर लेंगे। चलो इसको कॉपी ही कर लेते हैं यहीं से, है ना। जो नंबर पेयर में नहीं आ रहा है उसी नंबर से अगर हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपका बन जाएगा, ठीक है ना। सो अब हम क्या करेंगे, यहां से आप देख सकते हो बच्चों, कौन पेयर में नहीं आ रहा है, 7, तो 7 से राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करोगे और 7 से लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करोगे, ओके स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे 7 और 7 का पेयर बन जाएगा। अब सुनिए ध्यान से, उसने हमसे सवाल पूछा था कि 1008 में ऐसे कौन से स्मॉलेस्ट होल नंबर से मल्टीप्लाई करेगी वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, तो जवाब है 7 से, ओके। सो 100 में हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, बाय 7 से, ओके, बाय 7, बाय 7 मतलब 7 से, ठीक। अब सुनो, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या आएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक। 1008 को 7 से मल्टीप्लाई करिए, ये लीजिए 1008 मल्टीप्लाइड बाय 7, चलिए 7 8 दा होता है 56, 5 जाएगा, 7 0 दा 0 प्लस 5 5, 7 0 दा 0, 7 1 दा 7, कितना आ गया 7056। तो 7056 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक। तो इसका मल्टीप्लीकेशन हो गया 700, कितना आ रहा है 7056, ओके 7056। अब ध्यान दें बच्चे, इसको अभी एज इट इज कॉपी कर लो, 2 × 2, फिर 2 × 2 और फिर 3 × 3 और इनटू में लास्ट में क्या है 7 × 7 का पेयर है, ठीक। ओके ये लीजिए। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, जैसे ही इसका स्क्वायर रूट लोगे, क्योंकि उसने बोला था कि जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा तो उसका स्क्वायर रूट बता दो, है ना, तो जैसे ही इसका स्क्वायर रूट लोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, 2 × 2 है ना, ये पेयर में आ रहा है, एक ही बार लिखेंगे स्क्वायर रूट लेंगे जब इसका, इसको एक ही बार लिखेंगे, ये पेयर में आ रहा है एक ही बार लिखेंगे, और ये पेयर में आ रहा है एक ही बार लिखेंगे, ये लीजिए। अब यहां से आ जाएगा आपके पास 7056 इज इक्वल्स टू 2 टू द 4 होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। चलो मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, 2 टू द 4 होता है, ये पेयर नहीं बना रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, समझना। वैसे तो डायरेक्ट आ जाएगा 2 टू द 4, 4 3 द 12, 12 7 द 84, ओके। बट फिर भी कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे, तो मैं आपको बता दूं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 इंटू इन दोनों का कितना हो गया 3 7 21। अब बताओ 4 × 21 कितना होता है 84 ही तो होता है। तो इस तरीके से 7056 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आ रहा है 84, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर इसका आंसर हो गया 7056 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा जब हम 1008 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, और इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ से 84, करेक्ट, ओके। वीडियो पॉज करके कर लीजिए बच्चों, इसको नोट कर लीजिए प्लीज। नाउ बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ, ओके। देखते हैं बच्चों पार्ट 4 में क्या करना है, ओके। चलिए
अब तो आप कर सकते हो, आसान है ना, फिर भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। चलो 2028, ओके ओके स्टूडेंट्स, सो 2028 इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले। अब देखो बच्चों 2 1 ज़ा 2 होता है, ये वाला 0 ऐसे, या फिर 2 10 ज़ा 20 होता है, ऐसे सोच लो। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। चलो अब देखो 2 5 ज़ा होता है 10। अब ध्यान दो, अब ये नहीं कर पा रहेंगे है ना, 0 आएगा, 0 7 आएगा। सुनो मैं आपको दिखा देता हूँ, 1014 को 2 से डिवाइड करोगे जब, तो 2 5 ज़ा कितना होता है बताओ, 10 होता है। 0 माइनस 0 कुछ नहीं, 1 माइनस 1 कुछ नहीं, यहाँ से 1 आएगा। अब सुनो 2 की टेबल ऐसी पढ़नी कि या तो 1 आ जाए या तो 1 से छोटा आ जाए। तो 2 1 ज़ा कितना होता है, 2 होता है, जो कि 1 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 2 2 ज़ा भी 4 होता है, जो 1 से बड़ा हो जाएगा। तो रिवर्स ऑर्डर में टेबल पढ़ेंगे, ये सब पढ़ाया हुआ है मैंने। 2 0 ज़ा कितना होता है, 0। अब 0 आ जाएगा जो कि 1 से छोटा है, तो 2 0 ज़ा 0, ये लीजिए। अब 1 माइनस 0 1, ऐसे करते हैं डिवाइड, ठीक। और ये वाला 4 यहाँ कॉपी कर लेंगे। और 2 7 ज़ा कितना होता है, 14 होता है, ये लीजिए। ठीक, रिमाइंडर आ गया 0, कितना आ गया 507, तो 507। ओके स्टूडेंट्स, अब ये 3 से जाएगा। ठीक, सो अब मैं आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ, 507 डिवाइडेड बाय 3। ठीक, देखिए 3 1 ज़ा होता है बच्चों 3, ओके। 5 माइनस 3 2, यहाँ से 0 कॉपी कर लोगे। 3 6 ज़ा होता है 18, ठीक है। 20 माइनस 18 2 बचेगा यहाँ, और यहाँ 7 कॉपी करोगे। 3 9 ज़ा होता है बच्चों कितना, 27 होता है, ये लीजिए। ठीक, ओके। सो 3 से हमने डिवाइड किया तो कितना आ गया, 169। अब एक खास बात है, इतना तो सभी लोगों को पता होगा, 169 अब किसी नंबर से डिवाइड होगा नहीं, ये 13 से होगा सीधे, क्योंकि 13 इंटू 13 क्या होता है, 169। जिसको नहीं पता है सुन लो बच्चों, 13 इंटू 13 यानी कि 13 का स्क्वायर कितना होता था, 169, याद है। तो अब 13 की टेबल चलेगी, यानी कि 13 13 ज़ा 169। तो 13 169 को डिवाइड करोगे 13 से, तो क्वेश्चन कितना आएगा, 13 भाई। 13 13 ज़ा 169। अब सुनो फिर से जाएगा 13 से, 13 1 ज़ा, अब 1 आ गया, स्टॉप कर देंगे। ठीक, नाउ ये सब आप लोग कॉपी कर लीजिए, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स, कर लिया। चलिए नाउ अब ध्यान दें बच्चे, नंबर क्या था हमारे पास, फोर्थ पार्ट है ना। नंबर क्या था स्टूडेंट्स, नंबर था 2028, करेक्ट। क्या था, 2028, ओके। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है, चेक कर लीजिए। 2 इंटू 2, फिर 3, और 13 इंटू 13। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी बात ध्यान सुनो, आप इसको किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। मतलब समझो 2 इंटू 2 को पहले लिख लो, 13 इंटू 13 को लिख लो, और 3 को सबसे लास्ट में लिख दो, समझ गए। कोई भी ऑर्डर हो, कैसे भी मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 2, और फिर क्या है 13 इंटू 13। मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ओके। और इनटू में ये वाले 3 जो बच गया, इसको लास्ट में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 2 और 2 का पेयर बन गया, 13 13 का पेयर, 3 तो बेचारा अकेले रह गया। तो अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। सो हम एक काम करते हैं, हम इस इक्वेशन को कॉपी करते हैं, ये लीजिए, ओके। और हमने क्या किया, हमने बच्चों ध्यान से चेक कर लो, हमने 3 से राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई किया, और हमने यहाँ पर 3 से लेफ्ट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई किया, सही है। सो 3 से राइट में, 3 से लेफ्ट में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से 3 और 3 के पेयर बन जाएंगे। और सुनो, उसने हमसे पूछा था 2028 को कौन से स्मॉलेस्ट होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो जवाब है हमें इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, बाय 3। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो उसका आंसर क्या होगा, 20, क्या कैमरे में दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है ठीक है, चलो कोई बात नहीं। 2028 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 2028 को बच्चों 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 3 8 ज़ा 24, 2 जाएगा, 3 2 ज़ा कितना होता है 6, 6 प्लस 2, देखो 3 8 ज़ा 24 2 है ना, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2, क्या मैं सही हूँ, 3 8 ज़ा 24 2, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 8 होता है, ठीक। 3 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6, ओके। नाउ 6084 आ रहा है। सो स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 2028 इंटू 3 कितना आ रहा है, 6084, ओके। इज इक्वल्स टू में ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 इंटू 2 है ना, इंटू में 13 इंटू 13 इंटू क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3, ओके स्टूडेंट्स, ओके। नाउ अब ध्यान दें, यहाँ पे देखिए, अब वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन हो गया, 6084। तो अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो जैसे ही स्क्वायर रूट लोगे इसका, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, देखो बच्चों ये पेयर में था, एक बार आएगा, ये 13 इंटू 13 पेयर में था, एक बार आएगा, ठीक। इंटू 3 इंटू 3 पेयर में था, एक बार आएगा, सही है, ओके। नाउ अब आप ध्यान दें बच्चों, यहाँ से आंसर आ जाएगा आपके पास कितना, अब इनको मल्टीप्लाई कर लो। सबसे पहले इन दोनों को करोगे, 13 2 ज़ा कितना होता है 26, फिर इंटू में ये वाला 3 बच गया। अब 3 को 26 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना, या 26 को 3 से करिए,
26 इंटू 3 बच्चों, 3 6 जा 18, 1 जाएगा 3 टू द 6, 6 प्लस 1 7, यानी कि कितना आ गया 78, ये 78 लिखा हुआ है। ओके, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आंसर कितना आ गया आपके पास 78 आ गया। कहने का ये मतलब है कि जब हम 2028 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो बनेगा वो बनेगा आपका 6084। ओके, और इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा 78 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया। इसके बाद बढ़ते हैं पार्ट 5 की तरफ। पहले वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, फटाफट वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। कर लिया? चलो अब देखिए स्टूडेंट्स चलिए, सो अब हम लेते हैं पार्ट 5। ओके, सो पार्ट 5 में आपको दिया उसने 1458। ठीक है, अब मुझे लग रहा है ना जगह थोड़ी यहाँ पे कम पड़ती है बच्चों, तो क्या हम नए पेज पे चलो कर लेते हैं, देखा जाएगा, यहीं पे कर लेते हैं। ठीक, 1458। तो 1458 को अगर आप डिवाइड लगाओगे 2 से, सही है, देखिए बच्चों 2 7 जा होता है कितना 14, और 2 2 जा होता है 4, 1 जाएगा, 2 9 जा होता है 18। ओके स्टूडेंट्स, करेक्ट। नाउ अब ये 3 से जाएगा, ठीक है, सो 3 2 जा होता है 6, 1 इसके पास जाएगा तो ये 12 बन जाएगा, 3 4 द 12, और 3 3 जा 9। देखो जिसको नहीं आता है रफ वर्क में डिवाइड कर लो, कई सारे क्वेश्चंस में मैं बता चुका हूँ। ठीक, नाउ अब 3 से फिर से जाएगा 3 8 द 24, और 3 1 द 3, सही है। नाउ अब देखिए 3 2 जा होता है बच्चों 6, 2 जाएगा, 3 7 जा 21, अब 3 से जाएगा 3 9 जा, और फिर से 3 से जाएगा 3 3 जा, और फिर से 3 से जाएगा 1 1 आएगा, स्टॉप कर देंगे। ठीक, नाउ अब ध्यान देंगे स्टूडेंट सभी बच्चे, चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे देखिए देखिए बच्चों, ये 3 और 3 पेयर में आ रहा है, 3 और 3 पेयर में आ रहा है, 3 और 3 अकेला बच जाएगा 2, 2 को हम सबसे लास्ट में लिखेंगे। ठीक, यहाँ पे स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लो ठीक स्टार्टिंग में लिख लो। फिर 3 इंटू 3 ये लीजिए, 3 इंटू 3 का एक पेयर बना ये वाला, ठीक, फिर नेक्स्ट पेयर बना आपका 3 इंटू 3 का ये वाला, ठीक, फिर नेक्स्ट पेयर आपका ये वाला। ओके, नाउ अब ध्यान देंगे बच्चों, ये पेयर बन गया। ठीक, अब सुनो, अब हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, जिसका पेयर नहीं बना है, किसका पेयर नहीं बना है 2 का, तो हम क्या करेंगे 2 से बोथ साइड क्या करेंगे मल्टीप्लाई। ओके, सो हमने क्या किया इस इक्वेशन में 2 से लेफ्ट में और 2 से हमने राइट में मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या फायदा है, 2 और 2 का पेयर बन जाएगा, और अब यहां से जो भी आंसर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। यानी कि 1458 को स्टूडेंट्स 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 8 जा 16, 1 2 5 जा 10, 10 प्लस 1 कितना होता है 11, है ना, फिर से 1 यहाँ जाएगा, 2 4 जा 8 प्लस 1 होता है 9, और 2 1 जा होता है 2, यानी कितना आ गया 2916। ओके, तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड आ गया 2916। सुनिए अब ध्यान से, और इसको हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे। ठीक, तो ये जो पूरा है आपका, इसको हम एज इट इज क्या करेंगे कॉपी कर लेंगे। ओके, सो इसको एज इट इज कॉपी कर लीजिए। ओके, नाउ अब ध्यान दें बच्चों, जैसे ही हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर रूट लेंगे, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2916, तुरंत क्या आएगा 2 और 2 का देखो पेयर है तो एक बार आएगा, 3 और 3 का ये वाला पेयर एक बार 3 लिखेंगे, ये वाले 3 और 3 के पेयर के लिए एक बार 3 लिखेंगे, और यहाँ से एक बार और 3 लिखेंगे। ठीक, नाउ अब आप देख सकते हो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा, देखिए 2 3 जा तो ये 6 हो जाएगा, इन टू फिर यहाँ इन टू, और ये वाला 3 3 जा हो जाएगा 9, और 6 9 जा होता है कितना 54। ये लीजिए स्टूडेंट्स, कहने का ये मतलब है कि जो 1458 था, ठीक, इसको हमने कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो जवाब है इसको हमने किया बाय कौन से, बाय 2, 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, सो ये आपका क्या बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, और वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है, वो है आपका 2916। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2916 कितना हो जाएगा ये आपका 54, ये लीजिए। ओके, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। वीडियो पॉज करके नोट कर लें स्टूडेंट्स फटाफट, कर लिया है, चलो अब हम करेंगे इसका पार्ट 6। ओके, नाउ चलिए, सो लेते हैं इसका पार्ट 6। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट 6 में आप देखोगे 768 दिया हुआ है, ठीक, जो कि एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब यहाँ से देखो 768, इसके प्राइम फैक्टर करिए, सबसे पहले 2 से, नहीं आता है तो रफ वर्क में डिवाइड कर लीजिए, है ना, 768 को 2 से, 2 3 जा 6 1 जाएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। नाउ 2 1 जा 2 होता है, 1 जाएगा, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4। नाउ 2 9 जा 18, 1 जाएगा, 2 6 जा। नाउ 2 4 जा 8, 1 जाएगा, 2 8 जा। नाउ 2 2 जा 2 4 जा। नाउ 2
12 ज़ा 24, उसके बाद 2, अब थोड़ा सा जगह मुझे चाहिए बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा मैं छोटा यहाँ पर लिखूंगा, ओके, आप देखिएगा, यहाँ से देखिए, 2 6 ज़ा, उसके बाद 2 3 ज़ा, उसके बाद बच्चों 3 1 ज़ा, ओके, 1 आ जाएगा, स्टॉप कर देंगे, दिख रहा है नीचे, यस। चलो अब देखो बच्चों, ये 2 इंटू 2 लिखा, ये लीजिए पेयर बना लिया। नेक्स्ट 2 इंटू 2 लिखा, ठीक, पेयर बना लिया। नेक्स्ट 2 इंटू 2 लिखा, पेयर बना लिया, ठीक। फिर नेक्स्ट 2 इंटू 2 लिखा, पेयर बना लिया, और उसके बाद इनटू में 3 अकेला बच जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 3 अकेला बच गया, ठीक। अब 3 बच गया तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, करेक्ट। सो इसको हम कॉपी कर लेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे हम 3 डज नॉट अगर इन पेयर, सो मल्टीप्लाइंग बाय 3 ऑन बोथ साइड। 3 पेयर में नहीं आ रहा है, इसलिए हम बोथ साइड 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। सो यहाँ पे देखिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, और राइट हैंड साइड भी हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब आप देखोगे ये 3 और 3 का भी यहाँ से पेयर बन जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर लो 768 इंटू 3, तो 768 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3 8 ज़ा 24, 2, अब चेक करिए, 3 6 ज़ा 18, 18 प्लस 2 कितना होता है 20, 0 आएगा 2 जाएगा, 3 7 ज़ा 21, 21 प्लस 2 23, 2304, ओके। तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो गया 2304 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो बच्चों, इसको हम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, ये पूरा, ठीक। इसको हमने क्या किया, एज इट इज कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, ये ऐसे, ठीक, यानी कि 2304 के प्राइम फैक्टराइजेशन ये रहे, ठीक। अब सुनो, जैसे ही हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, किसका, 2304, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये 2 इंटू 2 पेयर में था एक बार, 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 और 3 इंटू 3 पेयर में था एक बार, ठीक। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ध्यान दो बच्चों, देखो देखो 2 टू द 4, 4 टू द 8 टू द 16, 3 ज़ा 48, मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, 48 मिलेगा। कहने का ये मतलब है बच्चों कि जो लास्ट पार्ट है हमारा, ठीक, 768 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जवाब है इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से, बाय 3, 3 से करने पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। और वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन होगा, तो जवाब है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 2304, 2304, जिसका स्क्वायर रूट कितना है, जिसका स्क्वायर रूट कितना है 48 है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे। वीडियो पॉज करके बच्चों नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए।